हेलो एवरीवन, बुंदेलखंड बुटीक में आप सबका स्वागत है। तो आज हम करेंगे प्रिंसेस कट बॉट नेक की कटिंग। ठीक है, बॉट नेक पहले हम समझ लेते हैं क्या होता है। बॉट नेक दो तरीके से बनाए जाते हैं, जिसमें एक बॉट नेक में 5 इंच का गला होता है और 4 इंच की लंबाई होती है। दूसरे बॉट नेक में 4 इंच की लंबाई होती है और 8 इंच की चौड़ाई होती है। ये आज से लॉकडाउन से पहले जो चौड़े वाले जो 8 इंच वाले जो बॉटनेक थे वो उस समय चला करते थे। अभी जो प्रेजेंट टाइम पे जो बॉटनेक चल रहा है वो 5 इंच की चौड़ाई और 4 इंच की लंबाई वाला चल रहा है। तो जो प्रेजेंट टाइम में जो बॉटनेक चल रहा है, आज हम उस बॉटनेक की कटिंग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कपड़े की चौड़ाई लेंगे। तो हम 36 इंच में हम बॉटनेक बनाएंगे। तो 36 इंच का हम चौथाई भाग निकालेंगे। वो किस तरीके से निकालेंगे, ये है हमारा 36 इंच और इस पॉइंट को इस पॉइंट के ऊपर रखेंगे। रखने के बाद इसको देखो इस तरीके से हाफ करेंगे। हाफ करने के बाद हमारा 18 इंच निकला। 18 इंच को भी हम हाफ करेंगे तो हमारा निकला 9 इंच। तो इसको हम कहते हैं चौथाई भाग। और इस तरीके से हम चौथाई भाग हर ब्लाउज में निकाल सकते हैं, अगर आप ओरल नहीं कर सकते हैं तो। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी बात समझना आपको ये ज़रूरी है, जब भी हम नी ब्लाउज की कटिंग करते हैं, मान के चलिए हमारा 36 का चेस्ट है, तो 36 में हम मार्जिन नहीं लेंगे, यानी कि लूजिंग मार्जिन नहीं लेंगे। ठीक है, जिस तरीके हम सूट में मार्जिन लेते हैं 2 इंच का, ठीक है, उस तरीके से हम मार्जिन नहीं लेंगे। इसमें अगर 36 है तो 36 ही नाप करेंगे। तो सबसे पहले हम निशान लगाएंगे, एक 9 इंच का निशान लगा लेंगे छोटा सा। इसके बाद एक हम लगाएंगे 2.5 इंच का निशान और एक लगाएंगे हम 2 इंच का निशान। 2 इंच का निशान इस तरीके से हमने 3 निशान लगा लिए हैं। 3 निशान लगाने के बाद हम इस तरीके से कपड़े को पकड़ लेंगे, जहाँ पे लास्ट वाला निशान लगाया उस तरीके से पकड़ के और कपड़े को फोल्ड कर लेंगे, डबल फोल्ड कर लेंगे। यानी कि डबल फोल्ड करने के बाद तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डबल फोल्ड करने के बाद ये कपड़े की बंद साइड है और ये कपड़े की खुली साइड है। खुली साइड अपनी तरफ नहीं रखनी है, बंद साइड अपनी तरफ रखनी है। ठीक है, अब इसके बाद हम ब्लाउज़ की लंबाई लेंगे। तो ब्लाउज़ की लंबाई XYZ मान के चलिए हमारा 16 इंच की लंबाई है। सॉरी, मेरी लंबाई ब्लाउज़ की 14 इंच की लंबाई है, आप अपने अकॉर्डिंग करिएगा। ठीक है, ये फ्रंट पार्ट का बता रही हूँ। और एक चीज़ और बता रही हूँ, जब भी हम बॉट नेक बनाते हैं, ठीक है, तब अगर आप बेल्ट वाला प्रिंसेस कट ना करें तो ठीक है। अगर आप प्रिंसेस कट बेल्ट वाला करोगे बॉट नेक के साथ तो ब्लाउज बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। जब भी आगे से हम डिज़ाइनर कोई ब्लाउज या डिज़ाइन डालते हैं तो आप कोशिश ये करिएगा कि प्रिंसेस कट बिना बेल्ट का किया जाए। ठीक है, तो 14 इंच की हमने ब्लाउज की लंबाई ली है और 2 इंच का इसमें ले लिया हमने मार्जिन। अब इसके बाद जब भी हम बॉट नेक बनाते हैं तो हमारे शोल्डर की जो भी चौड़ाई है, मान के चलिए हमारी आप शोल्डर नापते हो, ठीक है, तो शोल्डर नापने में 15 इंच की लंबाई आई है हमारी, तो 15 का हम हाफ करेंगे तो कितना होगा, 7। सेम टू सेम जैसे पहले किया था हमने, उसी तरीके से हमें हाफ करना है। ठीक है, तो किसी की 14 होती है, किसी की 17 होती है, सॉरी किसी की 14 होती है, किसी की 15 होती है, किसी की 16 भी होती है। वो हेल्थ के हिसाब से होता है। ठीक है ना, मगर ये जो मेरा 36 साइज का जो ब्लाउज है उसके शोल्डर हमारे 7 इंच के यानी कि 14 इंच के। तो आप अपने साइज के अकॉर्डिंग लीजिएगा। मैं एक टाइप बता रही हूँ कि इस टाइप में इस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, और साइज ये मेरा साइज है, आप अपने हिसाब से अपना साइज लीजिएगा। अगर आपका सेम साइज है तो आप मेरे अकॉर्डिंग बना सकते हो। तो जितने हमने शोल्डर लिए हैं उससे आधा इंच बढ़ते हुए हम मुड्डे लेंगे। ठीक है, यानी कि 7.5 के। 7.5 के लेने के बाद यहाँ से हम पौना इंच का एक निशान लगाएंगे। पौना इंच निशान लगाने के बाद इस तरीके से हम तिरछा निशान देंगे। अब जो हमने निशान लगाया था यहाँ पर हम चेस्ट लेंगे 9 इंच का और 2 इंच का लेंगे मार्जिन। ठीक है, अब सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद
फ्रंट पार्ट है तो इसलिए हम 1 इंच लेंगे। यहाँ से ये जो निशान लगाया है वो हमने 1 इंच का निशान लगाया है। अब इसके बाद हम गोलाई दे देंगे कुछ इस तरीके से। गोलाई देने के बाद अब हम सबसे नीचे से ये वाला जो पार्ट है हमारा कमर वाला, यहाँ पे हम निशान लगाएंगे। इसमें हमारी 32 की कमर है तो 32 का सेम टू सेम वैसे ही करेंगे हम। इस तरीके से हम चौथाई भाग निकालेंगे। ठीक है, तो 8 इंच का निशान लगाएंगे। इसके बाद एक निशान लगाएंगे हम 2.5 इंच का और दूसरा निशान लगाएंगे हम इसमें 2 इंच का। ये हमने निशान लगा लिए हैं। ये निशान लगाने के बाद हम तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये तिरछी लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हम कटिंग करेंगे प्रिंसेस कट की। ठीक है, तो साइज के अकॉर्डिंग अगर ज़्यादा हैवी साइज है तो यहाँ वन साइड लेंगे हम 4 इंच। अगर साइज छोटा है तो हम लेंगे 3.5 इंच। तो हमारा साइज ना ही छोटे में है ना ही हमारा साइज बड़े में है, तो हम 3.5 इंच लेंगे यहाँ से। जिनका हैवी वेस्ट है तो यहाँ से आप 4 इंच लीजिएगा। इसके बाद जितना हमारा चेस्ट है उसमें 1 इंच ऐड करके हमारा एफएक्स पॉइंट लगता है। ठीक है, एफएक्स पॉइंट लगाने के लिए सबसे पहले हम गले की चौड़ाई ले लेंगे 2.5 इंच। अब जहाँ से हमने 2.5 इंच लिया है वहाँ से हम नापेंगे लंबाई में एफएक्स पॉइंट। ये देखिए, ये 10 इंच का निशान लगा दिया है। इसको हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसको ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे जहाँ एफएक्स पॉइंट लिया है वहाँ पे हम लेंगे 4 इंच। ठीक है, 4 इंच ले लिया है। अब 4 इंच लेने के बाद इस लाइन को इस लाइन से ऐड करेंगे। ये देखिए, अब इस लाइन को यहाँ से ऐड करेंगे। ये देखिए, कर दिया है हमने। अब इसके बाद हम यहाँ ये जो हमने 3.5 लिया था यहाँ से हम लेंगे 2.5 इंच का निशान। ठीक है, 2.5 इंच का निशान लेने के बाद यहाँ पे हम लगाएंगे, क्योंकि हमारा 2 इंच का मार्जिन है तो पहले तो हम 2 इंच का सीधा निशान लगाएंगे और यहाँ पर भी हम लेंगे 2.5 इंच, सॉरी 2.5 इंच। तो जो 2 इंच का हमने मार्जिन लिया था वहां तक हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। इसके बाद हम इस लाइन को इस लाइन से अटैच करेंगे कुछ इस तरीके से। करने के बाद अब हम ये चीज नापेंगे, ये हमारा साइज कितना है। ये जो लाइन खींचे 6 इंच और 1 पॉइंट। ठीक है, तो 6 इंच 1 पॉइंट हम यहाँ नापेंगे इस तरीके से। ये हमारा 6 इंच 1 पॉइंट का निशान लगाया है। और अब हम ये जो बाहर की साइड है यहाँ पर हम लगाएंगे 1 इंच का निशान। ये निशान लगाने के बाद इस निशान को और इस निशान को हम इस तरीके से मिला देंगे। ये देखिए, ठीक है। अब बारी आती है हमारे गले की। तो जो गले की चौड़ाई थी वो हमने ली है कितनी, 2.5 इंच। ठीक है,
और जो लंबाई है वो हम लेंगे 4 इंच। जहाँ से 4 इंच लिया है वहाँ से 2.5 इंच लेना है और एक बॉक्स बना देंगे। बॉक्स बनाने के बाद ये कॉर्नर वाला हिस्सा है, यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 1 इंच का, कुछ इस तरीके से। और हमें इस तरीके से गोलाई दे देनी, परफेक्ट गोलाई। अगर आप प्रॉपर गोलाई नहीं दे पाते हो तो आप स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं, स्केल भी आते हैं ऐसे गोलाई वाले। ठीक है। अगर आपके पास, अगर बाजार से नहीं खरीद सकते तो बच्चों के स्केल होते हैं, चांदा होता है ना जो इस टाइप का होता है, ऐसा बना हुआ होता है, ऐसे नीचे से ऐसा होता है, ऊपर से ऐसा होता है। ऐसे वाले स्केल जो बच्चों के लिए होते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स में मिलते हैं, उस स्केल से इस तरह की गोलाई और इस तरह की गोलाई बना सकते हो, अगर आप स्केल नहीं लेना चाहते हो तो। अब हम क्या करेंगे, कटिंग कर लेंगे। बॉट नेक कटिंग करने की खासियत ये होती है कि आपको कतरन में काम चल जाता है। ये मैंने डीप गला बनाया था, उसकी ये बकरम बची थी। मैं इस तरीके से बकरम बचती तो फेंकती नहीं हूँ, तो वो ये, क्योंकि ये बकरमें हमारी ऐसे छोटे मोटे गलों में काम आ जाती हैं। तो ये लंबाई है, लंबाई की तरफ से हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे कपड़े को, यानी कि बकरम को। ठीक है। इसके बाद ये देखो, ये गोलाई दिख रही है, ये गोलाई को बिल्कुल जैसी है वैसे ही हम कर देंगे। करने के बाद अब 1 इंच का पहले एक निशान लगाएंगे। ये देखिए हमने 1 इंच का निशान लगा दिया है। इसके बाद यहाँ से 4 इंच की लंबाई लगाएंगे। चार इंच की लंबाई लगाने के बाद 2.5 इंच की चौड़ाई देंगे। और जहाँ हमने नीचे से 1 इंच का निशान लगाया था वहाँ पे भी हम एक 2.5 इंच का निशान लगाएंगे और एक बॉक्स बना देंगे। बॉक्स बनाने के बाद सेम हमें यहाँ पर भी ऐसे करना है, 1 इंच का निशान लगाना है और गोलाई देनी है। ठीक है। अब इसकी कर लेंगे हम कटिंग। ये देखिए हमारा गला बन के रेडी है। अब इसके के नाप का हम कपड़ा ले लेंगे। तो ये देखिए, ये कपड़ा भी हमने कट कर लिया है। इस तरीके से हम बकरम को रखेंगे। बकरम को रखने के बाद ये जो गला है, यहाँ से तो 1 इंच लिया है और इसी तरीके से हम 1-1 इंच का एक्स्ट्रा निशान लगा लेंगे। कपड़ा हमें थोड़ा एक्स्ट्रा ही काटना है, एकदम प्रॉपर कपड़ा नहीं काटना है, क्योंकि जो फाइनल कपड़ा कटेगा जब हम सिलाई कर लेंगे उसके बाद लास्ट में कटिंग करेंगे, ये हमने थोड़ा सा ओवर कपड़ा कट किया है और आपको भी ऐसे ही ओवर कपड़ा कट करना है। और जब हम अटैच कर लेंगे बकरम को, इसके बाद हम फाइनल कटिंग करेंगे। ठीक है। तो चलिए अब हम इसकी करते हैं सिलाई। तो सबसे पहले हम कपड़े के ऊपर बकरम को अटैच करेंगे। करीबन ऊपर से हमें 1-1 इंच छोड़ना है और इसके बाद अटैच करना है। अब सबसे लास्ट में ये ऊपर कपड़ा भी हम कट करेंगे। ये हमने कट कर दिया है। अब इसको हम साइड में रखेंगे। तो जहां से हमने चौक का निशान लगाया है वो उल्टा है और जहां पे नहीं लगाया है वो सीधा है। तो सबसे पहले हम एक पल्ला लेंगे और उसको अटैच करना चालू करेंगे। हमें दोनों में से किसी भी तरह को, ना ये वाला और ना ये वाला, इन दोनों में से हमें खींचना कोई भी पल्ला नहीं है। एकदम किनार से किनार मिल जाए, सिर्फ इतना हमें सेट करके चलना है, ना कि हमें खींचना है। बिल्कुल भी खींचा नहीं है।
बस हमें थोड़ा सा ऐसा लगा कि जहाँ पे हमारा फोल्ड मतलब घूम नहीं पा रहा है, तो हमने अपना बूट उठाया है, तो नॉर्मली ऑटोमेटिक हो गया है। ये थोड़ी सुई खराब है, इस वजह से इस तरीके से हो रहा है। आप अपने अंगूठे की मदद से, नाखूनों की मदद से इस तरीके से कर दोगे तो ये भी चीज ठीक हो जाएगी। ये देखिए, ठीक है। अब इसके बाद अब हम दूसरा वाला पन्ना ऐड करेंगे इसमें। एक बार कमर से चालू करना और एक बार मुड्डे की तरफ से चालू करना। ये देखिए, ठीक है। अब ये जो हमने 2 इंच का मार्जिन लिया था, यहाँ से हम फोल्ड करेंगे, क्योंकि ये हमारा ब्लाउज अस्तर वाला ब्लाउज नहीं है, इसलिए हमने 2 इंच का मार्जिन लिया था। अगर ये अस्तर वाला होता तो हम लेते 1 इंच का मार्जिन। तो इस बात का भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि आपका अस्तर वाला ब्लाउज है तो 1 इंच का मार्जिन लेना है, और नहीं है तो 2 इंच का। और ये जो सिलाई है ना, अगर आपको इस तरफ रखनी है तो दोनों की इसी तरफ होगी, इसकी इस तरफ होगी और इसकी इस तरफ होगी। अगर आप ये पट्टी को इस तरीके से रखते हो तो आपको दोनों तरफ की ही आपको बीच में रखनी होगी। ऐसा नहीं कि आपने एक की इधर कर दी और एक की बीच में कर दी, तो इस तरीके से फिनिशिंग नहीं आएगी। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। छोटे छोटे पॉइंट है जिसका हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा एक परफेक्ट ब्लाउज बन के रेडी होता है। अब इसके बाद हम गले को अटैच करेंगे। ये जो हमने बकरम के किनारे किनारे सिलाई लगाई है, ये फाइनल सिलाई लगाई है। और ये जो हमने ये हरी दिखाई दे रही है, ये हमने सिलाई लगाई थी, ये हमने कच्ची सिलाई लगाई थी, जिससे कि हमारा गला परफेक्ट तरीके से बैठ जाए। अब इस सिलाई को हम खोल लेंगे, क्योंकि इसमें हमारी एक चीज़ की गलती हो गई थी। जब भी आप ब्लाउज कट करिए, कभी भी आप ब्लाउज के साथ साथ गला कट नहीं करिए, क्योंकि गला आप बकरम में कट करिए, पूरा शेप बनाइए, उसके बाद कपड़े को कट करिए। अगर आप भी जैसे मैंने ये गलती करी है, अगर आप भी ऐसी गलती करोगे तो थोड़ी सी आपको भी कच्ची सिलाई करके दिक्कत आएगी, और आपको पहले कच्ची सिलाई करनी पड़ेगी, कच्चा करना पड़ेगा, या पेनें लगानी पड़ेगी, तब जाके सेट होगा। कभी भी जो मैंने गलती करी है, ये गलती आप नहीं करिएगा, ठीक है। हमेशा आप सिलाई कर जब भी आप सिलाई करो तो ये सॉरी जब भी आप कटिंग करो तो आपको पहले बकरम कट करनी है, उसके बाद गले को कट करना है। गले को कट नहीं करना है पहले, वरना आपको भी मेरी जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसकी हम कर लेंगे कटिंग। अब इसके बाद ये जो हमने सिलाई लगाई है, यहाँ पे छोटे छोटे कट लगाना है। ये कट इसलिए लगाए जाते हैं कि हमारे गले, जब हम पलटे गले को, तो बिल्कुल भी हमारे गले में झोल ना आए, इसलिए ये गले में हमें छोटे छोटे से कट लगते हैं, ठीक है। अब इसको हम पलट लेंगे। पलटने के बाद आप यहाँ पे तुरपन कर लीजिएगा,
अगर आपको तुरपन के लिए अगर टाइम नहीं है तो आप कच्चा कर लीजिए, उसके बाद जब पूरा पॉइंट ब्लाउज हो जाए उसके बाद आप तुरपन करिएगा, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। यहाँ पर मैं कच्ची ये देखिए फिटिंग होने के बाद, और मैंने इसके नीचे पैड लगा दिए, पफ जिसको बोलते हैं। तो देखिए कितनी प्यारी फिटिंग आई है। देखिए अगर सेम आप भी मेरे अकॉर्डिंग कटिंग करते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही आपकी फिटिंग आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।